सम्मान बढ़ाने वाले, विश्व में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले ऐसे हमारे राष्ट्र नायक, विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आए और जो काफी समय से हमारी जनता बैठी उनको अपना आशीर्वाद और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। ओमकारेश्वर जी की जय। श्री दादाजी धुनेवाले, बाबा ओमकारेश्वर और मां नर्मदा की कृपा पात्र निमाड़ की इस पावन धरा को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। खंडवा ये सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि आस्था, अध्यात्म, इतिहास और आधुनिकता की संगम स्थली है। और इसलिए जब भी मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है, इस पवित्र धरती पर आने का अवसर मिला है, ऐसा लगता है मैं तीर्थ यात्रा पर आया हूं। आज निमाड़ के अलग अलग क्षेत्रों से आप इतनी विशाल संख्या में यहां हमें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये तस्वीर देखकर और मैं मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन में जहां जहां गया, जो दृश्य देखता हूं, जो उत्साह और उमंग देखता हूं, जो भावनाओं का एक प्रवाह देखता हूं और हर कोने से सुन रहा हूं, लोग कहते हैं एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के दिल में, मोदी के दिमाग में। दुनिया जी, मेरे परिवारजनों, 21वीं सदी में मध्य प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। आप चाहते हैं पहुंचे, आप चाहते हैं हिंदुस्तान के टॉप 10 में मध्य प्रदेश का झंडा गाड़ दें, चाहते हैं ना? कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया था। कांग्रेस ने अपना भ्रष्टाचार से, अपने भाई भतीजावाद से एमपी को एक बहुत बड़े गड्ढे में धकेल दिया था। ये भाजपा है जिसने बहुत मेहनत करके एमपी को इस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला है और इस काम के लिए मेरी पार्टी की
3-3, 4-4 पीढ़ियां खप गई हैं साथियों। इसलिए हमें एमपी को कांग्रेस के चंगुल से बचाकर रखना ही होगा। रखोगे ना? जरा मुझे पीछे से आवाज सुनाई दे, रखोगे ना? एमपी को बचाना है ना? गलत हाथों में नहीं जाने देना है ना? पक्का? हमारा गोरा भाई है बैठा है, हमारी बात साची है ना? आवाज। और आप जानते हैं कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भाई? क्या जरूरत पड़ गई है? पागल की तरह दौड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस इसका इरादा साफ है। कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरे एमपी से ट्रैक्टर भर भर के लूट करनी है। क्या ये मौका देना है उनको? ये लूटने के लिए इजाजत देनी है क्या? जब कांग्रेस केंद्र में थी तो लाखों करोड़ के घोटाले करके अपना काम चलाती थी और उनको परवाह ही नहीं थी। अब देश की जनता ने 10 साल से उनको बराबर पहचान गई है। देश की जनता उनका हर कोने में से हिसाब चुकते करने में लगी है। 10 साल से केंद्र से बाहर, इसलिए वो हर राज्य को बड़ी लालच भरी नजरों से देखती है। कब मौका मिले, कब माल खाओ। माताएं बहनें जल्दी समझ जाती है। और जिस राज्य में गलती से भी कांग्रेस की सरकार बनी, वहां धड़ाधड़ लूट ही लूट स्पर्धा चलती है। सीएम ज्यादा लूटेगा कि डिप्टी सीएम ज्यादा लूटेगा? आपको कर्नाटका से खबर आती है। कांग्रेस यानी गरीब के, मध्यम वर्ग के जेब साफ करना। कांग्रेस यानी विकास की गाड़ी को परमानेंट ब्रेक लगाना, इतना ही नहीं रिवर्स गियर में डाल देना। और इसलिए आपको कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आप ये गलती मत करना। इतने दिन बाहर रह ले सुधर गए होंगे, वो सुधरे नहीं है। उनकी भूख ज्यादा तेज हो गई है। खासकर एमपी के हमारे नौजवान जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे मैं खास आग्रह करूंगा, आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आपने उनका राजकाज देखा नहीं है। नहीं देखा है मैंने। जब आप 8-10 साल के थे तब वो थे यहाँ। हाँ मैं भी देखा हूँ। आपको उनके खतरनाक खेल का पता नहीं है। जरा अपने परिजनों को पूछना, अपने बुजुर्गों को पूछना, माता पिता को पूछना कि उस समय क्या हाल था, तो आपकी आंखें फट जाएगी। ये कैसा मध्य प्रदेश बना करके रखा था। जनता ने हाथ जोड़ करके कहा भागो यहां से। कांग्रेस युवाओं की दुश्मन है, कांग्रेस नौजवानों की दुश्मन है। मैं चाहता हूं जितने भी हमारे साथी हैं, और मैं खास करके हर माता पिता से कहता हूं, वे अपने बच्चों को बिठाएं। और उन्होंने कैसी मुसीबतें झेली थी,
जरा उनको बताएं तो उनको पता चले, अच्छा ऐसे लोग भी मध्य प्रदेश में राज करते थे। और इसलिए पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को भी बहुत मदद मिलेगी, वो सही निर्णय कर पाएंगे और वो अपना भविष्य पक्का कर सकते हैं। और नौजवानों, औरों के लिए हो सकता है सरकार बनाने के लिए वोट हो, औरों के लिए शायद 5 साल का हिसाब किताब करने के लिए वोट हो, नौजवानों के लिए तो खुद के 25 साल का भाग्य तय करने के लिए वोट डालना है। आप ऐसी उम्र में हैं, अगर आपका कालखंड डूब गया, आप अगर आज 25 साल के हैं, अगर 5 साल गए, 30 साल के बाद कौन पूछेगा आपको? दोस्तों, मुझे आपकी चिंता हो रही है। कृपा करके आप अपना भविष्य ऐसे हाथों में मत दीजिए जो हाथ बदनामी से भरे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपने नेताओं के विकास की सोची, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये अपना खंडवा जिला है। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन किया, पंचायत से पार्लियामेंट वही लोग थे, और कोई झंडा था ही नहीं। हम तो कहीं कोने में पड़े थे, कोई पूछता नहीं था। हम तो दीवार पर भी लिख नहीं पाते थे कि हमारी पार्टी है, ये हाल था हमारा। लेकिन 2014 तक आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मेरा सेवा काल शुरू हुआ। उसके पहले उन्हीं का परचम लहरा रहा था, तो उन्होंने हिंदुस्तान के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया। इनमें से अधिकतर दुर्गम आदिवासी बाहुल्य जिले थे। हमारा खंडवा जिला भी कांग्रेस ने उस सूची में डाल के रखा था, पिछड़ा है, उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं, मोदी सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जीता है। सबका साथ भी लेता है, सबका विकास भी करता है। तो मैं खंडवा के लोगों को ऐसे ही अपने हाल पर कैसे छोड़ सकता था? उन्होंने भले छोड़ के रखा, मैं वो पाप नहीं कर सकता था। मैंने अफसरों से कहा कि खंडवा पर पिछड़ेपन का बोझ नहीं चलेगा, इसलिए हमने खंडवा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला घोषित किया और इसके विकास पर बल दिया। मैं खुद दिल्ली से मॉनिटर करता हूं, आपको जान करके शायद आश्चर्य होगा। रेगुलर देखता हूं देश में कितने जिले आकांक्षी है और उन जिलों में डेली क्या प्रगति हो रही है। मैं खंडवा को भी बहुत बारीकी से नजर करता रहा हूं। साथियों, आकांक्षी जिलों में कैसे काम होता है ये खंडवा में भी दिख रहा है, और मुझे गर्व है यहां के जो अधिकारियों की टोली मुझे मिली, उन्होंने मेरी इच्छा के अनुसार जी जान लगा दिया काम में, और जो बुरा हाल था उसमें से बाहर लाया हूं और अब नई ऊंचाई पर लेके जाके रहूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। खंडवा की नई पहचान अब देश के बिजली केंद्र के रूप में हो रही है। यहां एशिया का पहला 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये आपके गौरव में नया इजाफा करने वाला है। बड़ी मात्रा में यहां जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, इसके लिए यहां शिक्षा के अनेक नए संस्थान बने। नंद कुमार सिंह मेडिकल कॉलेज भवन बना है। यहां की संतान, जिसका खंडवा के लोग हमेशा गर्व करते हैं, यहां के संतान
किशोर कुमार जी के नाम पर सांस्कृतिक भवन भी बना है। मेरे परिवारजनों, आप सभी जानते हैं कि अगले साल लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। ये भी तय है कि तीसरी बार केंद्र में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश का विकास तेज हो सके, इसके लिए मुझे यहां भी स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए, ब्रेक लगाने वाले नहीं चाहिए, रिवर्स गियर लगा के बैठे हुए लोग नहीं चाहिए। मुझे तेज तर्रार भाजपा की सरकार चाहिए ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। एक इंजन केंद्र सरकार का, एक इंजन राज्य सरकार का, मिलकर राज्य के विकास को डबल ताकत दे रहे हैं और तभी डबल तेजी से विकास होता है। वरना जहां कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार बनती है, वहां क्या हाल होते हैं। आज आप देश भर में देखिए, जहां उनको मौका मिला है क्या बर्बादी करके रखी है। कांग्रेस की सरकारें सिर्फ झगड़े में उलझी रहती हैं। जनता के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है, गोटी बिठाते रहते हैं। अब राजस्थान में 4.5 साल कांग्रेस ने, आप देख लीजिए, अखबार निकाल के देख लीजिए, 4.5 साल पूर्ण बहुमत मिला था। 2400 घंटे उसने उसको काटा, उसने उसको काटा, वो उसको गिराएगा, वो उसको, इसी में खेल चलता रहा। लड़ाई लड़ते रहे, 2 गुट लड़ाई लड़ रहे। अभी कर्नाटका देखिए, अभी 6 महीने हुए हैं। 6 महीने के भीतर भीतर क्या हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि वो कब तक सीएम रहेगा। हर दिन खबर आती है अब वो बनने वाला है, फिर आता है नहीं वो नहीं, वो बनने वाला है, और हर कोई सीएम बनने के दावे ठोकते रहते हैं। कर्नाटका में विकास ठप है, जनता परेशान है। यहां एमपी में तो अभी अभी टिकट बंटे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कपड़े फाड़ कंपटीशन है। नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और औरों को भी कह रहे हैं तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहते हैं तुम उसको कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस में एक नेता को दूसरे से लड़ाया जाता है ताकि यहां आप लड़ते रहो और दिल्ली वाले न्यायाधीश बन करके नामदार अपनी दुकान चलाते रहे। साथियों, कांग्रेस सिर्फ अपने नेताओं के स्वार्थ पर ही टिकी है। जहां जहां कांग्रेस आती है, वहां सत्ता का अहंकार, अपराध की बोलबाला, अनाप शनाप, लूट, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, माफिया राज, यही उनकी पहचान, यही सब कुछ फलता फूलता है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत में कोई सरेआम गला रेतकर गर्व से जश्न मनाएगा। सोचा था कभी आपने? लेकिन ये कांग्रेस शासित राजस्थान में हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश को दूसरे राज्यों के अनुभवों से सबक लेते हुए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, ये वो पावन धरा है जहां आचार्य शंकर को गोविंद भगवत पाद के रूप में गुरु की प्राप्ति हुई थी। हमारे ऋषियों मुनियों ने भारत के लिए तब बहुत तप किया था। उन्होंने देश के अलग अलग कोनों को आपस में जोड़ा था।
लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रही है? सत्ता की भूखी कांग्रेस आज समाज को बांटने के लिए साजिशें रच रही है, भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कांग्रेस लोगों को बांटकर वोट की फसल काटना चाहती है। मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा हमेशा के लिए ये तोड़ने वाली बांटने वाली विचार को जमीन दोस्त कर देना है। दोस्तों, कांग्रेस को कहीं खड़े नहीं होने देना। कांग्रेस को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के लोगों का एकजुट रहना बहुत जरूरी है। साथियों, भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के चल रही है। भाजपा सरकार के हर योजना का लाभ गरीब को बिना किसी भेदभाव के मिलता है। मोदी के लिए इस देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। हमारी सरकार के लिए गरीब कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भाजपा सरकार के प्रयासों के कारण देश में 5 साल में 13